कैसे हैं आप सब। स्वागत है लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल पर। अब देखा जाए तो काफी समय हो चुका है जब से हमने डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया या उनके एवेंजर्स डूम्सडे में रोल के बारे में कुछ सुना था, या फिर ये पता चला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अभी भी बन रही है या नहीं। लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा अपडेट है कि वो डूम्सडे में क्या करने वाले हैं। और सच कहूं तो ये शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर डूम के साथ खड़ा कर सकता है। मुझे तो लगता है कि क्लिया के किरदार को भी एमसीयू एक नया ट्विस्ट देने वाला है, जैसा कॉमिक्स में टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में हुआ था। सबसे पहले ऐसा नहीं लग रहा कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 रिलीज होंगी। मार्वल स्टूडियोज इस वक्त पहले से ही काफी बिजी है। स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे और एवरेजेस डूम्सडे की शूटिंग साथ साथ चल रही है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए अभी जगह नहीं दिख रही। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने पहले कहा था कि वो डूम्सडे में नहीं होंगे, लेकिन बाद में खुद कंफर्म किया कि वो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में दिखेंगे। मतलब अब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से पहले डूम्सडे ही उनकी स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, यानी वही स्टोरी जहां मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खत्म हुई थी, जब क्लिया एक पोर्टल से आई और स्ट्रेंज से कहा कि उसने इंकर्जन पैदा कर दिया है और उसे उसके साथ डार्क डिमेंशन चलना होगा। अब डूम्सडे में यही से कहानी आगे बढ़ेगी। नई रिपोर्ट के मुताबिक डार्क डायमेंशन में टाइम का कॉन्सेप्ट अलग होगा। वहां समय लगभग होता ही नहीं, तो भले ही पृथ्वी पर 3 या 4 साल गुजर गए हों, डार्क डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बहुत ज्यादा वक्त बीत सकता है। इसी दौरान वो क्लिया के साथ कुछ बड़ा कर रहा होगा। कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज के अनुसार स्ट्रेंज को एक ही काम दिया गया है, इनकर्जन को रोकना, चाहे किसी भी कीमत पर। ये लाइन बहुत अहम है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि स्ट्रेंज एवेंजर्स को धोखा देकर डूम की तरफ जा सकता है। कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ था। स्ट्रेंज ने डूम के साथ मिलकर मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश की थी। लीक्ड सीक्रेट वॉर्स कॉन्सेप्ट आर्ट में भी डूम अपने सिंहासन पर बैठा दिखाई देता है और उसके एक तरफ सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा है। यही इशारा करता है कि स्ट्रेंज शायद डूम की टीम में शामिल हो। क्लिया का यहाँ बड़ा रोल लग रहा है। कॉमिक्स में ब्लैक स्वान्स और ब्लैक प्रीस्ट्स नाम की टीमें डूम की मदद करती थीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्लिया उन्हीं में से किसी ग्रुप से जुड़ी हो सकती है और स्ट्रेंज को डूम तक ले जाने का असली मकसद उसका जजमेंट या उससे मिलवाना हो। अब कॉमिक्स की स्टोरी थोड़ी अलग है। वहां डूम ने मॉलिक्यूल मैन को मारते मारते खुद ही इंकर्जन को ट्रिगर कर दिया था, लेकिन एमसीयू इसे पलट सकता है और दिखा सकता है कि स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही पहली इंकर्जन शुरू कर दी थी और फिर डोमिनो इफेक्ट से बाकी सब हुआ। इससे स्ट्रेंज को मल्टीवर्स बचाने की और भी ज्यादा बेचैनी होगी। डूम शायद उसे समझाएगा कि इंकर्जन रोकने का एक ही तरीका है, कुछ ब्रांच टाइमलाइंस को काटना। यही बातें हमें लोकी सीरीज में भी दिखाई गई थी और स्ट्रेंज शायद लोकी को गलत मानकर एवेंजर्स से भिड़ जाएगा। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट साफ है। एवेंजर्स लोकी की रक्षा करेंगे जबकि स्ट्रेंज उसे रोकने निकलेगा, क्योंकि उसे लगेगा यही मल्टीवर्स बचाने का तरीका है और यही से स्ट्रेंज और एवेंजर्स की भिड़ंत होगी। आखिरकार मल्टीवर्स टूटकर बैटल वर्ल्ड बचेगा। वहां डूम गॉड एम्परर बनकर सामने आएगा और स्ट्रेंज उसका दाहिना हाथ बनेगा। इसी वजह से कॉन्सेप्ट आर्ट में स्ट्रेंज को डूम के साथ दिखाया गया है। तो यही है नई रिपोर्ट और थ्योरी के मुताबिक स्ट्रेंज शायद एवेंजर्स को धोखा देकर डूम का साथ देगा, लेकिन अपने मन में वो खुद को हीरो ही मानेगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।